प्रेम से बोलो श्री करौली शंकर महादेव की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात सुरों के तार बन गए गुरु चरणों का प्यार। सात सुरों के तार बन गए गुरु चरणों का प्यार। सात सुरों के तार बन गए गुरु चरणों का प्यार। मैं हूँ नैया तू है पतवार। मैं हूँ नैया तू है पतवार। पार कर लेंगे हर मझधार। मैं हूँ नैया तू है पतवार। पार कर लेंगे हर मझधार। सात सुरों के तार बन गए माँ बाबा का प्यार। जय हो। धरती मेरी अंबर मेरा सामुहे अपनी अपना सवेरा। और करेंगे क्या करके अब कर लिया तेरे दिल में बसेरा। दिशा दिशा में गूंज उठी मेरे पायल की झनकार। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल बोल। जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर आज इस शुभ घड़ी पर जब आप बाबा के भक्त से बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं, इस अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। इस शरीर यात्रा में मनुष्य के रूप में जन्म मिलना ये कोई साधारण घटना नहीं है। यह बहुप्रतीक्षित घटना है। हजारों हजारों वर्षों के बाद, कभी कभी कोई कोई तो लाखों वर्षों के बाद इस मनुष्य योनि में आता है। अन्यथा वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इतना ही नहीं, इस पृथ्वी लोक के अलावा भी लाखों लोक हैं, करोड़ों लोक हैं जहां भटकते रहते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप पशु बन के इसी धरती पर आप जन्म लें। करोड़ों लोक हैं जहां आपको रहना पड़ सकता है, रहकर आए हैं। ये जो अनमोल काया मिली है आपको, आप सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा और माँ का प्यार मिला है इस शरीर यात्रा में मुक्ति के लिए। ये मुक्ति क्या है? किस चीज से मुक्ति चाहिए हमें? एक बड़ा विषय है मुक्ति। लेकिन छत पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम तो रखना ही पड़ेगा। मुक्ति कई प्रकार की। जब आप दरबार आते हैं तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए आते हैं, क्योंकि बिना पितरों के, पूर्वजों की मुक्ति के आप अपने रोगों, कष्टों से और समस्याओं से मुक्ति नहीं पाते हैं और ना पा सकते हैं। कोई उपाय नहीं। एक वो मुक्ति है। अब आप स्वयं, आपने अगला एक अपना कदम बढ़ाया है, ये दूसरी मुक्ति है। पितरों की, पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति हुई, जहां फंस गए थे भंवर में। वो उस भंवर से वो निकले, अनंत की यात्रा पे गए अपने अपने कर्म भोग के अनुसार। इसी प्रकार आपके भी संचित कर्म हैं और क्रियमाण भी हैं। पिछले जन्मों के भी कर्म किए गए, उनकी स्मृतियां हैं, उनके भोग इस जन्म में जो किए जा रहे हैं, कर चुके हैं इस शरीर यात्रा में, उसके भी भोग, उसकी भी स्मृतियां। इन सब से मुक्ति पा करके तब 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है।
ये दूसरी मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए भी लाखों वर्ष तक लोग बार बार जन्म लेते हैं। ध्यान रखो, आप तो साधारण मानव हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े तपस्वियों को मुक्ति नहीं मिलती। जिसको भ्रम हो जाता है उसका अहंकार कभी जाता नहीं, उसका मोह कभी टूटता नहीं। कभी कभी अपने तप और तपस्या का भी अहंकार हो जाता है, वो अहंकार ले डूबता है, मुक्ति नहीं होने देता। ठीक ऐसे खूब सोना चांदी भरा है आपके यहाँ, अकाल पड़ा है बाहर, अनाज के दाने नहीं है खाने के लिए, अब सोना चांदी किसी काम का नहीं। उस समय अनाज ज्यादा महंगा है सोने चांदी से, अनाज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सोने चांदी से। ध्यान रखिए, हमेशा आदमी परिस्थितियों का नहीं, स्मृतियों का दास है, स्मृतियों का गुलाम है आदमी। जैसे जैसे हम स्मृतियां अपनी बनाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी परिस्थितियां बनती जाती हैं। अगर हम स्मृतियों से मुक्ति पाना सीख लें तो निश्चित रूप से हम परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। और ये बहुत सरल है। स्मृतियों से मुक्ति पाना सबसे सरल है। जितना सरल स्मृतियां बनाना है उतना ही सरल स्मृतियों को नष्ट कर देना भी है। विधि वही है। आगे बढ़ो स्मृतियां बनती हैं, पीछे हटो स्मृतियां जाती हैं। ये आगे जाना क्या है, ये पीछे जाना क्या है, ये धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। जब आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सब समझ में आएगा। ये मार्ग बहुत सरल है मुक्ति का। जैसे आपने पितरों की मुक्ति कराई, अपने पूर्वजों की मुक्ति कराई, इतना ही सरल है आपकी भी मुक्ति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से। इतनी सरल है। स्मृतियों के आधार पे हमने इसको कठिन बनाया है मजे लेने के लिए, खूब आनंद लेने के लिए खूब स्मृतियां बनाई हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे आंख बंद करके, स्मृतियां बन गई हैं। ये जो स्मृतियां हैं ये हम लेके पैदा होते हैं। हमारे कर्म भोग हम लेके पैदा होते हैं, हमारे कर्मों की स्मृतियां हैं। बहुत सरल है। आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको बाबा जैसे पूर्ण गुरु मिले हैं। स्मृतियों के समूल नाश के लिए एक क्षण काफी है। एक क्षण काफी है स्मृतियों के समूल नाश के लिए। कमर बंधनी है, कमर कसनी है बस केवल। कैसे?
आज आप परम पूजनी बाबा जी के शरण में है। यही वो मार्ग है जिस पर बाबा आपको अपनी उंगली पकड़ के चलाएंगे। उंगली मत छोड़ रहे, ये उंगली मत छोड़ना। केवल ये जो उंगली है, इनकी उंगली मत छोड़ना। सब पार है। जैसे बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके सड़क पार कर लेता है निर्भय होकर, इतना ही सरल है आपको 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए बाबा की उंगली पकड़ के पार हो जाना। बहुत सरल है। कभी कभी लोग जटिल हो जाते हैं, स्थितियां परिस्थितियां स्मृतियां बनाती हैं उन्हें, लेकिन वो ठीक उसी तरह से है जैसे गोल गोल आदमी घूमता है। आज नहीं तो कल मुक्ति तो मिलेगी। मुक्ति तो मिलेगी। योगी हो भोगी हो, मुक्ति दोनों को मिलती है। आज मिले, 1000 साल बाद मिले, लाख साल बाद मिले, 10 लाख साल बाद मिले, करोड़ों वर्षों के बाद मिले, दोनों मुक्ति पाते हैं। आज का भोगी कल का योगी बन सकता है। योगी के भी भोगी बनने के चांस है। जरा सा चूके, रपट पड़े तो हर गंगे। एक भाव हमारे महापुरुषों ने सबसे कहा है, सभी को कहा है, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। ये शब्द बहुत बार प्रयोग हुआ है, हर परंपरा में प्रयोग होता है। साक्षी भाव, स्वयं को देखना। स्वयं को भी देखते हैं ना, तो ये भी साक्षी नहीं है, कहीं तो फंस जाते हैं। एक एक कदम बढ़ेंगे साधना में धीरे धीरे, तो समझ में आएगा। अभी तो जो लोग दरबार से नहीं जुड़े उन्हें तो यही नहीं पता स्वयं है कहाँ, कौन से स्वयं पे दृष्टि देना है, कौन से स्वयं पे दृष्टि जमानी है, किस स्वयं पर जो है ध्यान देना है, किस स्वयं का साक्षी बनना है। इतने स्वयं भरे पड़े हैं, इतने स्व है गिनती नहीं है। तो किस स्व को ध्यान देंगे? ध्यान ही नहीं देने देंगे। आप कोई चीज उठा के यहां रखोगे, कोई उठा के वहां रख देगा। जिंदगी भर यही होता है। जब पितरों से मुक्ति हो जाती है, अपने पूर्वजों से मुक्ति हो जाती है, तब असली स्व आपका सामने आता है। जैसे आपका स्व स्वयं का आपके सामने है, अब आप स्वयं हैं। और जब तक आपका स्वयं नहीं होता है, आपकी साधना कभी शुरू नहीं होती। तो साधना के लिए अपना स्वयं साधना पड़ता है। नहीं पता नहीं आप किसका स्वयं साध रहे होते हैं।
कौन सा स्वयं आपका शरीर साध रहा होता है, कुछ नहीं पता गणित। किसके हाथों में खेल रहे होते हैं पता ही नहीं होता है। बेहोशी, आप उस बेहोशी से बाहर आए हैं, आप होश में हैं, निद्रा से बाहर हैं, आप जो अर्ध निद्रा है उससे बाहर हैं। और मैं आप सब में वो क्षमता देखता हूं कि आपके एक पुकार पे बाबा आपके सामने होते हैं। ऐसा मुझे यहां कोई नहीं दिखता जो पुकारे और बाबा नहीं हो। पुकारा और बाबा है, पुकारा और माँ है, ये आप सब महसूस करते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो पुकारते हैं हृदय से, बाबा माँ पास में होते हैं, हाथ उठाएं। ऐसे सभी को होते। बाबा प्रमाणित करते हैं कि मैं हूं, तुम्हारे ही साथ हूं। बहुत अद्भुत प्रेम है। जब आप दरबार आते हैं बहुत आशाओं से भर के, कष्टों से भरे हुए, जब आप विधि जान जाते हैं कि ये कष्ट कैसे जाते हैं तो आपको आश्वस्ति हो जाती है, अरे कोई बात नहीं, ये कष्ट आएगा, बाबा से प्रार्थना कर लेंगे, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले भय रहता था, एक भय था, क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। अब वो भय नहीं रहता। किसी में भय है बचा, किसी में भय नहीं है। इसलिए नहीं है कि बाबा और माँ साथ में है, इसलिए कोई भय नहीं। इस साधना के पथ पर बाबा आपके मार्गदर्शक हैं, तो माँ आपकी संरक्षिका है, आपको हर समस्या से बचाने वाली माँ है। बाबा मार्गदर्शन करते हैं कि इस मार्ग पे चलना है, ऐसे चलना है, इशारा इधर चलना है। और माँ उन रास्तों की कठिनाइयों को दूर कर देती है क्षण भर में। बिना शिव और शक्ति के यात्रा असंभव है। बिना मां के यात्रा बिल्कुल असंभव है। दोनों चाहिए, माता पिता दोनों चाहिए, तभी स्थूल शरीर मिलता है। और माता पिता दोनों चाहिए तभी सूक्ष्म में गति होती है। बगैर शिव शक्ति के सूक्ष्म में गति नहीं हो सकती। एक ही जैसा है। तो पुनः हम आप सबको दरबार की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आप पहला कदम पहली सीढ़ी पे रख दिया है। आप सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। आप इसी शरीर यात्रा में इस मर्त्यलोक से मुक्ति पाएं, और जिस लिए जन्म हुआ है वो जन्म सफल हो। जब कभी कोई कष्ट आए जीवन में, ये शरीर यात्रा है, जीवन यात्रा है, तमाम चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास हो कि कोई बात नहीं, समस्या आएगी तो हम झेल लेंगे, बाबा और माँ है तो फिर वो संकट मालूम नहीं पड़ता कब निकल जाता है।
अपने को धन्य करें, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, जिनके साथ खेले बढ़े हुए, उनका भी ध्यान रखना है, अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। आपके ऊपर स्वयं अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। 3 पीढ़ियों का ख्याल आपको रखना है। जो इन 3 पीढ़ियों का ख्याल रख लेगा, वो समझो बाबा के इम्तिहान में पास हो गया। इस संसार में जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। कई लोगों का समूह, जो सबसे छोटी इकाई वो परिवार है। परिवार 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 मिल मिल करके समाज की रचना करते हैं, समाज बन जाता है। अगर हम अपने परिवार में पास हो जाते हैं तो जो मॉडल बनता है परिवार में पास होने का, उस मॉडल को हम समाज में ले जाते हैं, प्रस्तुत करते हैं प्रमाण के साथ कि इस मॉडल में हम जिए हैं, आप भी इस मॉडल में जी करके देख सकते हैं। हम सफल हुए, आप भी सफल हो सकते हैं। लेकिन जो परिवार में असफल हुआ है वो समाज में कभी सफल नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए सफल होने के लिए जो सबसे बड़ा स्थान है वो हमारा परिवार है। अब वो परिवार आपका एक घर के 4 लोगों का परिवार है, या किसी परंपरा में आप है वो आपका परिवार है। जब परंपरा में अपने परिवार, जो आपका परंपरा में परिवार होता है, इसमें आप ठीक से जी लेते हैं, समरसता के साथ सुखी रहकर, सुखी करके, तो इस परंपरा के द्वारा सभी को सुखी और समृद्ध किया जा सकता है। तो चाहे घर हो, चाहे परंपराएं हो, चाहे समाज हो, सभी में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप परिवार में सफल होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो परिवार सर्वोपरि है। दरबार इसीलिए परिवार को मान्यता देता है सबसे ज़्यादा। परिवार में रहते हुए संन्यास्त होने के लिए आपको प्रेरित करता है कि परिवार में रहते हुए सन्यासी रहें। ऐसी व्यवस्था, जंगल पहाड़ नहीं भागना पड़े, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले। जंगल पहाड़ चले गए तो नाती पोते कैसे जानेंगे बाबा हमारे दादा क्या किए। तो घर में रह के सन्यासी होना है, घर में रह करके ईमानदारी से आगे बढ़ना है, मजबूती से घर में रह करके प्रेम की बरसात करनी है, उस बरसात में भीगना है, भिगोना है, तब तो परंपरा आगे बढ़ेगी परिवार की खुशहाली की। पहले लोग परिवार छोड़ के काहे भाग जाते थे, इसी में भाग जाते थे। घर में ऐसा माहौल होता था कि भाग जाते थे। तो ऐसा माहौल बनाना कि भागने न पाए कोई, परिवार में रहे और सुख पूर्वक रहे, सुख और समृद्धि से जिए। तो समृद्धि का अर्थ है कि मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा दिख जाना, ये समृद्धि। तो दरबार अभी बहुत कार्यक्रम लॉन्च करेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब वो समय आ गया है, 2025 आने वाला है, एक कदम के बाद 2025। फिर दरबार का जो आविर्भाव हुआ, दरबार का जिस लिए इस धरती पर जन्म हुआ, वो सब मजबूती के साथ बाबा के जन्मदिन से 2 फरवरी 2025 से शुरुआत इसकी हो जाएगी। हम सब इसके साक्षी बनेंगे और हम सब इसके कर्ता धर्ता कार्यकर्ता बनेंगे, स्वयंसेवक बनेंगे। बाबा माँ के हम लोग सिपाही बनेंगे और बाबा माँ के संदेश को पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर फैलाएंगे। तो
बहुत शुभकामनाएं पुण्य से आप सबको इस पूर्णिमा के अवसर पर। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। एक छोटा सा भजन बाबा का सुनते हुए उसके पश्चात हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। प्रातःकाल पुनः हम लोग जैसे दरबार के सेवक बताएंगे आपको वैसा अनुसरण करेंगे। चलिए आज इधर से आ जाते हैं। आज स्वामी जी लोग इधर सुनाए, इन लोगों का आज हो जाए। आप लोग कल समा बांधिएगा। हमारे साथ भी घूमते घूमते बहुत लोग आ जाते हैं बाहर से। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्रिपुरसुन्दरी मां अम्बदया सागरी मां त्रिपुरसुन्दरी मां अम्बदया सागरी मां त्रिपुरसुन्दरी अम्बदया सागरी त्रिपुरसुन्दरी अम्बदया सागरी सुन्दरवदनी अम्ब सुगुण मनोहरी सुन्दरवदनी अम्ब सुगुण मनोहरी सुन्दरवदनी अम्ब सुगुण मनोहरी सुन्दरवदनी अम्ब सुगुण मनोहरी जय जग जननी अम्ब जगोद्धारिणी जय जग जननी अम्ब जग उद्धारिणी त्रिपुर सुन्दरी अम्बदया सागरी त्रिपुरसुन्दरी अम्बदया सागरी हृदय निवासिनी अम्ब पाप विमोचिनी हृदय निवासिनी अम्ब पाप विमोचनी हृदय निवासिनी अम्ब पाप विमोचिनी हृदय निवासिनी अम्ब पाप विमोचनी भक्ति प्रदायिनी अम्ब मुक्ति विधायिनी भक्ति प्रदायिनी अम्ब मुक्ति विधायिनी
जननी मां अम्ब जग विस्तारिणी मां त्रिपुर सुंदरी मां अम्ब दया सागरी 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 मां भूमि स्वरूपिणी मां अम्ब कामधेनु गो मां भूमि स्वरूपिणी मां अम्ब कामधेनु गो मां जय माहेश्वरी मां अम्ब कैलास निवासिनी मां जय माहेश्वरी मां अम्ब कैलास निवासिनी मां जय बागंबरी मां अम्ब त्रिनेत्रधारिणी मां जय बाघंबरी मां अम्ब गिरिधारिणी मां त्रिपुर सुंदरी मां अम्ब दया सागरी मां त्रिपुर सुंदरी मां अम्ब दया सागरी मां पर्वत वासिनी मां अम्ब त्रिशूल धारिणी मां पर्वतवासिनी मां अम्ब त्रिशूलधारिणी मां पर्वत वासिनी मां अम्ब त्रिशूल धारिणी मां पर्वतवासिनी मां अम्ब त्रिशूलधारिणी मां करोली शंकरी मां वासिनी मां करोली शंकरी मां अम्ब विंध्यवासिनी मां त्रिपुर सुंदरी मां अम्ब दया सागरी मां
उधारिणी माँ अम्ब दोष संहारिणी माँ भक्त उदारिणी